जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारे नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है हरियाणा सिटी 2025 के लिए। चैप्टर हमारा रहेगा औसत, यानी कि 6-7 चैप्टर अभी तक मैंने आपको करवा दिए हैं। तो शायद ये 4 चैप्टर आपको करवा दिए, 5वें चैप्टर की हमारी शुरुआत है। नंबर सिस्टम करवा दिया है, LCM HCF करवा दिया है, घात घातांक करनी करवा दिया है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करवा दिया है। आज चैप्टर यानी कि औसत, जहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और सबसे आसान चैप्टर है। मैथ का सबसे आसान चैप्टर मैं इसी को मानता हूं। 15/15 नंबर पक्के होंगे, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर समझाएंगे। सभी स्टूडेंट को जिसको मैथ नहीं आता वो भी समझ पाएगा। डेली आपको सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे आपको ये मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। और मेरे दोस्तों, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर? भाई 100 रुपीज के अंदर PDF है, 8813058810, 8813385810। ठीक है, 100 रुपए में PDF है जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग विद सॉल्यूशन रहेगी, हिंदी भी रहेगी। 100 रुपए में ओनली आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज आपका चैप्टर की शुरुआत हुई है औसत यानी कि एवरेज। टाइप नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। 11 परिणामों का औसत 50 है, 6 परिणामों का औसत 49 है और 6 का 52 है। तो छठा परिणाम मालूम ज्ञात करना है भाई। इसने बोला 11 परिणामों का औसत 50 है। कितना है? 50 है। तो औसत 50 है तो योग कितना हो जाएगा? 11 गुणा 50 यानी कि 550। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यदि 6 परिणामों का औसत 49 है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 6 गुणा के 49, 9 छिक्का 54 यानी कि 4 5, फिर आपका भाई 6 चौका 24 यानी कि 294। 6 का अगर 49 है तो योग 294, 6 का अगली 6 का 52 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1 6 पंजे 30 और 1 31 यानी कि 312। तो इसने बोला छठा परिणाम क्या होगा? भाई देखिए, टोटल 6 और 6 का टोटल दोनों का 12 हो गई ये संख्या 12। ठीक है, तो 294 और 12 जोड़ो, 4 2 6, 9 1 10 0 6, 606 हो गया। यहां पर 11 का हमें पता है 550 है और 12 का 606 है। तो 12 में से 1 घटा दोगे तो छठा परिणाम आपके पास आ जाएगा, यानी कि 606 में से 550 घटा दो, इतना ही तो करना है। यानी कि 6, 10 में से 5 गया 5 और यहां से आपके पास आया 56। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। ठीक है, 11 परिणामों का औसत 50, तो 11 गुणा 50 550 आ गया। पहले 6 का दिया है 49 तो इनका योग 294, अगले 6 का 52 दिया तो अगले का 312, 6 गुणा 52 तो 12 का टोटल 6 और 6 का 606 हो गया। 606 में से 505 50 घटा दो, छठा परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 संख्याओं का औसत दिया है 10.9। यदि पहली 9 का 10.5 है, अगली 9 का इतना है 11.4 है, तो मध्य की संख्या क्या होगी? इसने पूछा मध्य की संख्या क्या होगी। भाई देखिए, 17 संख्याओं का औसत कितना है? 10.9 है। ठीक है, यहां से अगर बात करेंगे 9 संख्याओं का औसत कितना है? 10.5 है, तो 9 गुणा 10.5 हो जाएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। प्लस में अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है? 11.4 है, 11.4। ठीक है, पर इसने बोला टोटल सभी 17 संख्याओं का औसत कितना है? माइनस करोगे। क्यों करोगे माइनस? बता देता हूं आपको, ये 10.9 है। इसने बोला 9 संख्याओं का औसत इतना है और 9 संख्याओं का औसत इतना, तो टोटल कितनी हुई संख्या है? 18। लेकिन यहां पर दिया गया 17 संख्याओं का औसत। अगर आप 18 में से 17 घटा दोगे तो मध्य की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, तो 9 इसमें से कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 10.5 प्लस के 11.4। ठीक है, माइनस के 17 की और 10.9 की गुणा कर दो भाई। 17 और 10.9 की गुणा करोगे तो आपके पास कितना प्राप्त होना चाहिए भाई? आप देख लो। ठीक है, 10.5 और 11.4 जब आप इनको जोड़ोगे तो 21.9 होगा। तो 9 गुणा के 21.9
ठीक है। माइनस के यहाँ पर 17 गुणा में 10.9 था, तो इसके भी माइनस में 17 गुणा में 10.9 हो जाएगा। तो इनकी गुणा करो आपस में, 9 गुणा 21.19 की, निम्न में 81 यानी कि 157.1 आएगा। माइनस का निशान है भाई, इनकी गुणा करो 17 की और 109 की। कैसे गुणा करोगे? पहले 17 की 100 में गुणा कर दो, 1700 आ जाएगा। फिर 17 की 3 में गुणा कर दो, 17 निम्मा आपके पास कितना हो जाएगा भाई? 153 हो जाएगा। फिर इसके अंदर 153 जोड़ दो, ठीक है। 1700 में 153 जोड़ दो तो आपके पास कितना हो जाएगा? 3 5 8 185 53 हो गया। तो यहाँ पर एक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी दशमलव लगाओ हुए, तो 197.1 में से 185.3 घटा दो, कितना बच जाएगा भाई? 11.8, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था ये। 17 संख्याओं का औसत इतना है, 9 संख्याओं का औसत इतना है, 9 संख्याओं का औसत इतना, तो मध्य की संख्या। आप ये क्वेश्चन निकाल के देखना, सेम क्वेश्चन पूछा गया। देखिए भाई, ये एचएसएससी क्लर्क 2019 के अंदर पूछा गया और आपका ये क्वेश्चन 2016 के अंदर पूछा गया। मतलब एचएसएससी ने सेम क्वेश्चन उठा के रख दिया। आप इसको सोल्व करके देखना, हो जाएगा आपसे। 6 संख्याओं का औसत है 3.95, 2 का औसत है 3.4, ठीक है, जबकि अन्य 2 का औसत है 3.8 है। तो आपको बताना क्या है भाई? बची हुई 2 संख्याओं का औसत है। देखिए 6 संख्याओं का औसत है कितना? 3.95, तो 6 गुणा 3.95 इनका योग हो जाएगा। देखिए माइनस में 2 का औसत है 3.4, 2 का औसत यानी कि 2 गुणा के 3.4 योग हो जाएगा, जबकि अन्य 2 का औसत है 3.5। तो टोटल मिलाकर 2 संख्याएं और 2 संख्याएं, तो टोटल मिलाकर 4 संख्या हो गई, तो 2 गुणा के 3.85, ठीक है। जबकि अन्य 2 का औसत बताना है भाई। अन्य 2 भाई, 6 संख्या ये थी, 2 ये होगी, 2 हो गई, तो अन्य 2 का बताना, तो बटे में 2 कर दोगे। 6 की और 3.95 की गुणा करोगे, 6 पंजा 30, 0 तो कट जाएगी, 9 6 45, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा? 23.7 आ जाएगा। माइनस के देखो 3.4 की 2 से गुणा करोगे 6.8 आएगा, प्लस में 3.85 की 2 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 7.7 आएगा, ठीक है। बटे में आपके पास कितना है? 2 है। 2 मैंने क्यों किया? क्योंकि उसने बोला था बची हुई 2 संख्याओं का माध्य बताना है। 2 का पूछा तो बटे में 2 कर दोगे भाई। इनको माइनस कर लो आप, जब माइनस करोगे तो 9.2 बटे में 2 आया, 9.2 बटे में 2, तो कितने पर गया? 2 चौके 8, 2 छिके 12, यानी कि 4.6 आएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 39 38 51 63 75 83 और x और 69 का औसत 60 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है भाई। औसत कैसे ज्ञात करते हो? अगर मैं बोल दूं 1 2 3 4 5 6 7, इन संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करते हो? इन सभी संख्याओं को जोड़ते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + के 5 + के 6 + के 7, और भाग में कितनी संख्याएं हैं? 7 है, तो 7 से भाग दे दोगे और इनको जोड़ के इनका औसत निकाल लोगे। 7 और 6 13 और 5 18 4 22 22 और 3 25, 25 और 2 आपके पास 27 और 1 28, तो 28 बटे में 7, तो इनका औसत आ गया 4। कितना औसत आ गया? 4। भाई औसत आप ऐसे भी निकालते हो, देखिए 3 संख्याएं ये थी और 3 संख्याएं ये थी, तो बीच का नंबर जो होगा वही औसत होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे 3 संख्याएं ये नजर आई, लास्ट की 83 x और 69 आया, ठीक है। लास्ट की क्या है आपके पास? 83 x और 69 आया, तो आप इनमें इनके अंदर क्या जोड़ लो? 83 और x में 39 38 सबको जोड़ना पड़ेगा। 39 प्लस के 48 प्लस के 51 प्लस के 63 प्लस के 75 प्लस के 83 प्लस के x और प्लस में 69 है, ठीक है। इन सभी का औसत दिया गया 60, यानी कि बराबर 60 के दिए गए, यहां पर रख लिया मैंने, बराबर 60 के दिया गया है। भाई कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो बटे में 8 से भाग दोगे, ठीक है। इन सबको जोड़ो, 39 48 51 63 75 83 69, सबको जोड़ोगे और इस 8 की इसमें गुणा हो जाएगी। 8 छिका 48, ठीक है, 8 छिका 48 यानी कि 480 बन जाएगा ये, और बराबर जब इनको जोड़ोगे 428 आएगा, और प्लस
प्लस में x है, तो 480 में से 428 घटाओगे और बराबर आएगा x के, तो x का मान आपके पास क्या आया मेरे दोस्तों 52 आया। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। ठीक है, x का मान कितना है भाई 52 आया 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, तीन धनात्मक संख्याएं, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सीटी परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया। तीन धनात्मक संख्याएं ले लो। ठीक है, मान लेंगे तीन धनात्मक संख्या x y z है, x बड़ा है y से और y बड़ा है z से। तीन धनात्मक संख्याएं, धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव नंबर। प्रश्न के अनुसार देखिए क्या दिया गया है, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3। भाई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, x प्लस के y प्लस के z बटे में 3। औसत कैसे निकालते हो, सभी संख्याओं को जोड़ो और कितनी संख्या है उसको उससे भाग दे दो। तो x प्लस के y प्लस के z, इसने बोला कि इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3। औसत तो ये है, तो इसका 1/3 क्या होगा, इसको 1/3 से गुणा कर दोगे। सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है x, तो इनका औसत सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, यानी कि x माइनस के 8 है। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लो भाई आपस में। यहां से आपके पास 3 या 9 बनेगा, तो 9 की फिर x में गुणा करोगे, तो 9x माइनस के इस 9 की 8 में गुणा करोगे 72, और बराबर बचेगा x प्लस के y प्लस के z भाई। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बचा देखिए, 9x में से x इधर लेके आ जाओगे, तो 8x माइनस के y माइनस के z बराबर हो जाएगा 72 के, बराबर हो जाएगा 72 के। इसको पहली समीकरण नाम दे दो। ठीक है, पहली समीकरण आप इसको नाम दे सकते हो। फिर वापस देखिए क्या बोला गया, वापस दोबारा क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है z, और दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी y, यानी कि y प्लस के z, उनका औसत 8 है। इनका औसत क्या है, y प्लस के z बटे में 2 बराबर इनका औसत 8 दिया गया है। तो यहां से आपके पास y प्लस z किसके बराबर आया, 8 दूनी 16 के बराबर आया। किसके बराबर आया, 16 के बराबर। तो आप यहां से रखोगे, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा y प्लस के z और बराबर आ जाएगा 72 के। तो 8x माइनस के y प्लस z का मान निकाल लिया 16 और बराबर होगा 72 के। तो यहां से आपके पास 8x बराबर 72 में 16 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 72 में 16 जोड़ दोगे 88। तो 8x बराबर 88 और x का मान 88 बटे में 8 यानी कि 11। तो सबसे बड़ी संख्या x है और x का मान आया 11। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे y पूछे तो y भी निकाल सकते हो, z पूछे तो z भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 2 है भाई, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना भाई। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। प्रथम 5 गुणज का मतलब है 3 का पहाड़ा पढ़ लो लगातार। ठीक है, उनका औसत बताना भाई। उनका औसत क्या होगा, मैंने बताया था औसत होता है बीच का नंबर। 3 6 छोड़ो, 12 15 छोड़ो, बीच में क्या बच गया, 9 बच गया। तो औसत क्या होगा, 9 होगा। या आप भाई इनको जोड़ के निकाल लो। ठीक है, बात एक ही है, 12 प्लस के 15 बटे में 9, या तो इनको जोड़ के निकाल लो। जब इनको जोड़ोगे 9 से भाग दोगे, 9 से नहीं 2 4 5 संख्याएं हैं यहाँ पर, तो 5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 5 से भाग दोगे तो फिर भी 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमिक संख्याएं हैं जिनका औसत n है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत दिया है n। ठीक है, और यदि अगली 2 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। अगली 2 संख्याएं भाई, 7 संख्याओं का औसत, अगली 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, हो जाएगा। अगर 2 संख्या जोड़ दें, अगली 7 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, बताओ।
देखिए पहली 5 संख्या थी n, ठीक है, प्लस में 2 संख्याएं और जोड़ दी, 2 संख्याएं और जोड़ी। अगर मैं आपको बोल दूं 2 संख्याएं 1 और 2 हैं तो उनका औसत बताओ, तो आप कैसे करते हो, 1 प्लस में 2 बटे में 2 करते हो। तो इसने 2 संख्याएं जोड़ी, तो 2 संख्याएं जोड़ी तो 2 बटे में 2 इनका औसत होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n+1। तो इसने बोला 7 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, समान रहेगा। नहीं भाई, 2 बढ़ जाएगा, 1.4 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। देखिए पहले n था औसत, अभी क्या हो गया, n+1 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत इनमें से पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तो बताना है कि तीनों में से अंतिम संख्या कौन सी है भाई। 3 लगातार विषम संख्या कौन सी होंगी भाई, 3 लगातार तो होती है 1, 3 और 5। 3 लगातार विषम संख्याएं कौन सी होती है भाई, 1, 3 और 5 होती हैं। कितनी होती है, 1, 3, 5। तो आपको इसको 1x मान लो, 3 लगातार बोला ना, इसको 1x मान लो, इसको आप 3x मान लो, इसको 5x मान लो। 3 लगातार हो गई। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, तो इनका औसत क्या होगा, 1x प्लस के 3x और प्लस के 5x बटे में होगा 3। ठीक है, इसने बोला है कि पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या क्या है 1x, इसका 1/3 क्या होगा, x/3। 12 अधिक है तो प्लस के 12 कर दो, 5 और 3 8 1 9, तो 9x/3 आया, बराबर आया आपके पास x/3 प्लस के 12। ठीक है, इसने पूछा तीनों में अंतिम संख्या पूछी है, क्या होगी, तीनों में अंतिम संख्या। x का मान निकाल लो यहां से, तो यहां से 3x आया, तो आपके पास आया 3x बराबर x/3, क्या है आपके पास भाई, x/3 प्लस के 12 है, x/3 प्लस के 12 है। तो आप क्या कर लो, इस यहां पर एलसीएम लिख सकते हो, 12 या 36 हो जाएगा यहां से, तो 3x बराबर x प्लस के 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, x प्लस के 36। तो आप x का मान यहां से निकाल लोगे और आपका मान यहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको जब इस साइड में लेकर आओगे तो ये तो आपका x हो जाएगा, ये 12 36, तो ये आपका यहां पर इसकी 3 के इसके साथ भी गुणा होगी ना, 3 की इसके साथ भी गुणा होगी भाई, तो 9x बनेगा, 9x में से घटाओगे 8x, 8x बराबर 12 या 36 आना चाहिए भाई। तो x का मान 36/8, कुछ गड़बड़ कर दी, या आप इसको x मान के ही कर लो भाई इस क्वेश्चन को। 5 और 3 8 1 9x हो गया ये तो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को 12 या x प्लस के 36 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बन गया x प्लस के 36, तो 3 3 9, यहाँ से बना 3x, तो 2x हो गया, 2x के बाद 12 आ गया। तो इसने बोला है अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो 12 पंजे तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऐसे देख लो इस क्वेश्चन को, x मान के सोल्व कर लो, x मान के, अगर 1 3 5 से नहीं हो रहा है, माना 3 क्रमांकित संख्या कौन सी होगी भाई, विषम संख्या है, x होगी, x प्लस के 2 होगी और x प्लस के 4 होगी। क्यों होगी, देखो अगर x का मान 1 रखता हूं तो अगली संख्या 1 प्लस के 2 3 आएगी, अगली संख्या 1 प्लस के 4 यानी कि 5 आएगी। ठीक है, तो 3 क्रमागत कौन सी होगी, x, x प्लस के 2, x प्लस के 4, इनका आपको औसत निकालना। तो क्या होगा, x प्लस के 2 प्लस के x प्लस के 4 बटे में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, बराबर पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या x, तो इसका 1/3 कितना अधिक है, 12 अधिक है भाई। अभी आप इनको जोड़ लो, सभी को जोड़ोगे 1 2 3, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस के 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3x प्लस के 6, ये आपके बराबर, ये x प्लस के x/3 था, प्लस के 12 था, क्या था, x/3 प्लस के 12, तो x प्लस के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप 3x माइनस के x बराबर 36 माइनस के 6, तो 2x बराबर आ गया 30 के, तो x का मान 30 बटे में 2 यानी कि आया 15, यानी कि आपके पास क्या आया, 15। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, अंतिम संख्या 15 प्लस के 4 यानी कि 19। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 15 प्लस के 4 यानी कि 19 रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 19 रहेगा, 19, 15 लगा दिया ना, 19 रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत भाई। अगर पूछा जाए पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत, एक ही फॉर्मूला होता है भाई, 1/2 इंटू में n+1 बटे में n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1/2 n इंटू में n+1 बटे में n, ये फॉर्मूला होता है। n यहाँ पर 100 है तो 1/2 यहाँ से आया 100 गुणा में 100 + के यानी कि 101 बटे में n कितना है 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट तो 101/2 आया, तो 101/2 क्या होगा 50.5। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, पहले 100 का पूछे 200 का पूछे, यदि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। 5 लगातार विषम संख्याएं हैं भाई, कितनी है 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो आपको बताना कि उनका औसत क्या होगा भाई। 5 लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, ABCDE बटे में 5 होगा, 5 लगातार विषम संख्याएं, औसत इनका क्या होगा देखिए, AB काट दो, AB काट दो, बात समझे, बीच का नंबर होता है ना औसत, ABCDE बीच का नंबर होता है औसत। ठीक है, तो DE काट दो, ये काट दो, तो कितना आ रहा है इनका औसत भाई। C का मान आपके पास क्या होगा, 5 लगातार विषम संख्याएं दी हुई हैं तो उनका औसत पूछा है क्या होगा। देखिए दोबारा सोल्व करो इस क्वेश्चन को, आप मान के सोल्व करो। 5 क्रमागत 1 3 5 7 9, ठीक है, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, तो उनका औसत निकालना है, तो एक इनको जोड़ो, सभी को जोड़ दो सभी को, तो इनका औसत क्या आ रहा है आपके पास भाई, इनका औसत 5 आ रहा है 5। ठीक है, बीच का नंबर 5 आ रहा है तो उनका औसत क्या होगा, इसने बोला या ABCD बटे 5 होगा, नहीं ये तो नहीं होगा, क्या 5 इंटू ये होगा भाई, इनका औसत A+4 होगा, A+4 क्यों होगा, क्योंकि देखिए A मैंने कितना लिया था 1 लिया था, तो 1 प्लस में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 5 होगा, यही तो इनका औसत आया 5 आया। एक बार दोबारा समझा देता हूं, जैसे मैंने 5 लगातार विषम संख्याएं ली, 5 लगातार विषम संख्याएं कौन सी, 1 3 5 7 और 9, तो बीच का जो होगा वही तो इनका औसत होगा। ठीक है, तो इसने बोला उनका औसत क्या होगा भाई, ऑप्शन के अंदर देखो A+4, A+4, ये A लिया था मैंने, ये B लिया, ये C लिया, ये D लिया, ये E लिया, तो A+4, A का मान 1 है तो 1+4 यानी कि 5 और इनका औसत 5 आया है, तो यही तो होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। जैसे अभी आपको फॉर्मूला बताया था 1/n इंटू में n+1 बाय में करोगे मेरे दोस्तों 2। ठीक है, 1/n, n यहां पर जो है 40 दिया ना वही n का मान होता है, 40 इंटू में 40 + के 1 यानी कि 41 बटे में कर दोगे 2, तो 20 दूनी हो जाएगा 40 भाई। ठीक है, तो यहां से भी कट कर दो, 20 दूनी 40, तो कितना आया 41/2, तो 41/2 को आप क्या लिखोगे 20.5, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 30 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 30 के बीच और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती, जो किसी से भी भाग नहीं होती, तो कौन कौन सी है, एक तो 31 है, एक उसके बाद 37 संख्या है, एक 41 है, एक 43 है, एक 47 है। तो मेरे दोस्तों 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका औसत आपको ज्ञात करना है कि उनका औसत क्या होगा भाई। ठीक है, 31 37 41 43 या 47 भाई, सबको जोड़ दो, 31 प्लस के 37 प्लस के 41 प्लस के 43 प्लस के 47 और बटे में मेरे दोस्तों कितनी संख्या है भाई, यहाँ पर ये 5 संख्याएं आई, सबको जोड़ो 31 37 30 दूनी 60 और 40 100 और 40 हो गया भाई आपके पास 140 और 180 180 और 8 188 189 192 और 7 199 आया, तो 199 बटे में 5 मतलब मेरे दोस्तों 5 × 15 5 × 45 यानी कि 39.8 आया भाई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत भाई, सेम क्वेश्चन मेरे दोस्तों। ठीक है, सेम क्वेश्चन भाई, हरियाणा सिटी 7 अगस्त 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया और 6 अगस्त
अगस्त को, पहले तो यही क्वेश्चन 6 अगस्त को पूछ लिया सीटी के अंदर, फिर सेम क्वेश्चन 7 अगस्त को पूछ लिया। 4 क्रमागत ए बी सी और डी का औसत 49.5 है। 4 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 49.5 है। तो बताना है कि संख्या बी और डी का गुणनफल क्या होगा भाई। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 49.5 कब होगा भाई, जब 48, 49, 50 और 51, ठीक है, इनके बीच की संख्या 48, 49 और 50, 51, इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी, 49.5, यही तो इनका औसत होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहां से ये ए लिया था मैंने, ये बी लिया, ये सी लिया, डी लिया, बोला गया बी और डी का गुणनफल। बी आपका 49 है और डी आपका 51 है, तो 49 गुणा के 51, लास्ट में 2499, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। 50 संख्याओं का औसत 38 है, दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा, यह आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ 100 रुपीज में ओनली हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग की प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई। डेली क्लास को ज्वाइन करते रहें भाई, ठीक है, क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।